गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। खुदरा महंगाई दर नवंबर में 5.9% रही। इस साल जनवरी के बाद पहली बार यह 6% से नीचे आई है, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से इसका अधिकतम लक्ष्य है। अगर यह 4% तक आ जाए तो रिजर्व बैंक और सरकार के लिए राहत की बात होगी। हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने 14 दिसंबर के संपादकीय में लिखा है कि महंगाई दर नरम पड़ रही है और औद्योगिक ग्रोथ पर दबाव दिख रहा है। इसलिए रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला रोक देना चाहिए। बेशक आर्थिक ग्रोथ तेज रखने के लिए कर्ज का सस्ता होना ज़रूरी है, ताकि उद्यमी बैंकों से उधार लेकर निवेश करें। कर्ज सस्ता होता है तभी कंज्यूमर भी खर्च बढ़ाते हैं, लेकिन अभी ब्याज दरों में बढ़ोतरी रोकने से क्या यह मकसद हासिल होगा? टाइम्स ऑफ इंडिया ने संपादकीय में लिखा है कि फ़िलहाल वैश्विक अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं है, जिससे ग्लोबल डिमांड में कमी आ रही है। अमेरिका और दूसरे विकसित देशों में 4 दशकों के शिखर पर पहुंची महंगाई दर को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं का कहना है कि इससे अगले साल ये देश मंदी की गिरफ्त में फंस सकते हैं। भारत की भी आर्थिक विकास दर वित्त वर्ष 2024 में मौजूदा वित्त वर्ष से कम रहने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में यह सवाल अहम हो जाता है कि जब वैश्विक और घरेलू डिमांड में कमी आ रही है, तब ब्याज दरों में बढ़ोतरी रोकने से कोई फ़ायदा होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह भी लिखा है कि नवंबर में खुदरा महंगाई दर में कमी आने का मतलब यह नहीं है कि आने वाले महीनों में भी यह सिलसिला जारी रह सकता है। दरअसल महंगाई दर में कमी सब्जियों के दाम घटने की वजह से आई है, जबकि कोर इन्फ्लेशन, इसमें खाद्य और ईंधन को शामिल नहीं किया जाता, में सालाना आधार पर 6% की बढ़ोतरी हुई है। जब तक इसमें कमी का ट्रेंड क्लियर न हो जाए, तब तक रिजर्व बैंक को सावधान रहना होगा। पिछले 7 महीनों में उसने ब्याज दरों में 2.25% की बढ़ोतरी की है। अक्सर मौद्रिक सख्ती का असर देरी से दिखता है, जिसकी ओर टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकीय में भी इशारा किया गया है। यह भी याद रखना होगा कि भारत आयातित महंगाई का सामना कर रहा है, जिस पर RBI का नियंत्रण नहीं है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल सेगमेंट की बिक्री में लगातार 4 महीनों से गिरावट आ रही है, जो देश में कमज़ोर डिमांड का सबूत है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी रोकने भर से इसमें रिकवरी नहीं होगी। हाँ, एक बार महंगाई के नियंत्रण में आने के बाद अगर रिजर्व बैंक कर्ज सस्ता करता है तो उससे कंज्यूमर सेंटीमेंट मजबूत होगा, डिमांड बढ़ेगी और उद्यमी निवेश भी बढ़ाएंगे। RBI को तब तक कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के सीमांत शहर तवांग के यागत्से इलाके पर कब्जा करने के लिए चीनी सेना ने 9 दिसंबर की सुबह जिन 300 सैनिकों को भेजा, उन्हें
खून से लथपथ उल्टे पांव लौटने को भारतीय सेना ने मजबूर किया। इस ताज़ा घुसपैठ ने 15 जून 2020 की उस खूनी रात की याद ताज़ा कर दी जब चीनी सैनिकों ने धोखे से निहत्थे भारतीय सैनिकों पर लाठियों, कंटीली बेंतों और भालों से आखेट युग जैसा हमला किया था। तब भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था। उस वक्त 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, लेकिन विदेशी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक गलवान में 40 से अधिक चीनी सैनिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। दिलचस्प है कि जिस चीन सरकार ने कुछ दिनों पहले ही भारत पर 1993 और 1996 की संधियों की भावना का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत ने उत्तराखंड के औली में अमेरिकी सेना के साथ युद्धाभ्यास का आयोजन किया था। उसी ने इन संधियों की भावनाओं की धज्जियां उड़ाते हुए अरुणाचल प्रदेश से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करने की कोशिश की। ऐसी हरकत अब चीन की फितरत बन चुकी है, फिर भी इसमें छुपे संदेशों को पढ़ने की कोशिश की जा सकती है। अपने इस कदम के जरिए चीन ने LAC के एक अत्यधिक संवेदनशील इलाके में एक नया मोर्चा खोलने का संकेत दिया है। ऐसा लगता है कि अरुणाचल को अपना हिस्सा बताने वाला चीन इस मसले को भी जीवित रखना चाहता है। ध्यान रहे, इस इलाके के सीमांत क्षेत्रों में उसने पहले से ही गांव बसाने शुरू कर दिए हैं ताकि यह साबित किया जा सके कि यहाँ चीनी लोग बसते हैं, इसलिए यह इलाका चीन का माना जाए। वास्तव में शी चिनफिंग जब से चीन के राष्ट्रपति बने हैं तभी से भारत के साथ विश्वास पैदा करने वाली संधियों को तोड़ने का चिंताजनक सिलसिला शुरू हुआ है। 1993 और 1996 के समझौते चीन के शिखर पुरुष तंग सियाओफिंग के काल में किए गए थे। तब उनके अधीन राष्ट्रपति चियांग चैमीन ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए सीमा पर शांति बनाए रखने के जो अहम समझौते किए वे 2 दशक तक चलते रहे। इस दौरान सीमा से अप्रिय खबरें ना के बराबर मिली। विश्वास बहाली के इन उपायों की ही बदौलत सीमा पर तैनात सैनिकों के बीच रिश्तों में मिठास पैदा हुई। सीमा के दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे के राष्ट्रीय दिवसों पर मिठाइयों का आदान प्रदान करने लगे थे। सीमा पर शांति थी और नाच गाने का माहौल बना रहने लगा था। LAC की चौकसी करते पैदल सैनिकों का जब आमना सामना होता तो वे एक दूसरे का अभिवादन करते थे, लेकिन जब से शी चिनफिंग ने सत्ता संभाली LAC पर माहौल बदल गया। शी चिनफिंग के सत्तारूढ़ होने के बाद से चीनी सेना ने कोई 5 बार घुसपैठ की बड़ी वारदात की है, जिनमें चुमार, देपसांग, डोकलाम, बुर्तसे और पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी के अलावा पैंगोंग और गोगरा हॉट स्प्रिंग का इलाका शामिल है। रह रहकर घुसपैठ के जरिए चीन भारतीय सेना को हमेशा दबाव में रखने की रणनीति पर चल रहा है। स्टॉप।